2 चैप्टर 2। टिली स्मिथ, जो आप इमेज इधर साइड में देख रहे हैं, अ ब्रिटिश स्कूल गर्ल was able to save many lives when the tsunami struck Phuket beach in Thailand। यानी टिली स्मिथ जो एक ब्रिटिश स्कूल गर्ल थी, उसने बहुत सारी जानें बचाई जब थाईलैंड के फुकेट बीच पर सुनामी ने हमला किया था। Though she was won a number of awards, her parents have not allowed their daughter to be interviewed on television and made into a heroine। Why do you think they took that decision? यद्यपि उसने बहुत सारे लोगों की जानें बचाई थी, लेकिन उसके माता पिता नहीं चाहते थे कि उसका इंटरव्यू टेलीविज़न या रेडियो वाले दिखाएं या उसको अखबारों में छापा जाए और उसको एक हीरोइन के रूप में पेश कर दिया जाए। आप क्या सोचते हो बच्चों, इसके बारे में कमेंट सेक्शन में बताओ कि उसके माता पिता ने ऐसा फैसला क्यों किया। नाउ हियर इज़ ए स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। और अब बच्चों स्टोरी आती है थाईलैंड की। The Smith family from Southeast England were celebrating Christmas at the beach resort in the southern Thailand। दक्षिणी थाईलैंड में दक्षिण पूर्व इंग्लैंड से आए हुए स्मिथ फैमिली क्रिसमस मनाने के लिए एक रिसोर्ट में रुके हुए थे। टिली स्मिथ was a 10-year school girl. Her sister was 7 years old. Their parents were Penny and Colin Smith। टिली स्मिथ एक छोटी सी 10 साल की स्कूल में पढ़ने वाली लड़की थी। उसकी बहन केवल 7 साल की थी और उसके माता पिता पेनी और कॉलिन स्मिथ थे। इट वॉज 26 दिसंबर 2004। डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे। यह 26 दिसंबर 2004 था और इस दिन बहुत ही मौत जैसी भयानक सुनामी की तरंगे उठ रही थी और अपने रास्ते में चल चुकी थी। They had been triggered by massive earthquake of northern Sumatra earlier that morning। उत्तरी सुमात्रा के एक किनारे पर अर्थक्वेक के झटकों से वह बहुत ज़्यादा भयंकर तरीके से और उठ चुकी थी। The water was slowing and kept coming in। पानी लगातार रिस रहा था और तेजी से अंदर आ रहा है, पेनी स्मिथ ने याद किया। द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर। और जो बीच यानी समुद्र का किनारा था वह छोटा होता जा रहा था, क्योंकि पानी तेजी से समुद्र को छोड़ करके किनारे की तरफ आ रहा था। आई डिड नॉट नो वॉट वॉज हैपनिंग। मैं नहीं जानती थी कि क्या हो रहा था। बट टिली स्मिथ सेंस दैट समथिंग वॉज रॉन्ग। लेकिन टिली स्मिथ ने यह महसूस कर लिया कि कुछ बहुत गलत है। हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू ए जियोग्राफी लेसन शी हैड टेकन इन इंग्लैंड जस्ट 2 वीक्स बिफोर शी फ्लेव आउट टू थाईलैंड विथ हर फैमिली। उसके दिमाग में वह भूगोल के पाठ याद आने लगे जो उसने केवल 2 हफ्ते पहले ही यहाँ उड़ने से पहले, यानी यहाँ के लिए उड़ान भरने से पहले उसने पढ़ा था। उसके दिमाग में वह प्रश्न व सवाल घूमने लगे। टिली सॉ द सी स्लोली राइज। टिली ने देखा कि समुद्र धीरे धीरे बढ़ रहा था। एंड स्टार्ट टू फोम। और धीरे धीरे उसमें झाग आ रहे थे। बबल एंड फ्रॉम वर्लपूल्स। उसमें गोल गोल घिरनियाँ सी बन रही थी और उसमें बुलबुले उठ रहे थे। शी रिमेंबर्ड दैट शी हैड सीन दिस इज इन क्लास इन ए वीडियो ऑफ सुनामी दैट हैड लेट द हवाईयन आइलैंड इन 1946। उसने 1946 के सुनामी का वीडियो देखा था जो कि हवाईयन आइलैंड पे, हवाईयन द्वीपों पे आया था। हर जियोग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो। उसकी भूगोल की टीचर ने इस वीडियो को उनके क्लास में दिखाया था। एंड टोल्ड देम दैट सुनामीज कैन बी कॉज्ड बाई अर्थक्वेक्स, वोल्केनोज एंड लैंडस्लाइड। और उनको बताया था कि सुनामी के कारण भूकंप, वोल्केनो यानी ज्वालामुखी में विस्फोट और लैंडस्लाइड यानी भूस्खलन भी हो सकता है। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ। टिली ने तेजी से वहाँ से चलना शुरू कर दिया अपने परिवार के साथ। टू द बीच यानी ऑफ टू द बीच यानी उस समुद्र के किनारे से दूर चलना शुरू कर दिया। शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी। वह बातें कर रही थी कि इस समुद्र के नीचे एक तेज भूकंप आ रहा है। शी गॉट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल। अब वह बहुत ज़्यादा चिंतित दिखाई दे रही थी। सेड हर मदर पेनी। उसकी माँ पेनी ने
कहा आई डिड नॉट नो वॉट अ सुनामी वॉज, मैं तो नहीं जानती थी कि एक सुनामी क्या होती है, बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटेंड आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन, लेकिन अपनी बेटी को मैंने इतना ज़्यादा चिंतित देखकर, इतना ज़्यादा डरे हुए देखकर मैंने सोचा कि वास्तव में कोई गंभीर चीज़ होने वाली है। टिलीज पेरेंट टुक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच, टीनी के पेरेंट्स ने टिली और उसकी बहन को उस बीच से दूर ले गए, टू द स्विमिंग पूल एट द होटल, उस होटल के स्विमिंग पूल तक। अ नंबर ऑफ द अदर टूरिस्ट्स ऑल्सो लेफ्ट द बीच विद देम, और काफ़ी संख्या में लोगों ने बीच को छोड़ दिया। देन इट वॉज एज इफ द एंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर देम, आई वॉज स्क्रीमिंग रन, और मुझे लग रहा था कि सारा जो समुद्र है वो हमको अंदर ले लेगा। आई वॉज स्क्रीमिंग, मैं चीख रही थी, रन दौड़ो। द फैमिली टुक रिफ्यूज इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल, और उस परिवार ने उस कमरे की, उस होटल के तीसरे फ्लोर पर शरण ले ली, रिफ्यूज ले लिया। द बिल्डिंग विथ स्टूड द सर्ज ऑफ 3 सुनामी वेव्स, और उस भवन पर 3 बार सुनामी की तरंगों ने हमला किया। इफ़ दे हैड स्टेड ऑन द बीच दे कुड नॉट हैव बीन अलाइव, अगर वो केवल बीच पर ही रुक गए रहते तो वो कभी जीवित नहीं बच पाए। द स्मिथ्स लेटर met other tourists who had lost entire families. Thanks to Tilly and her geography lesson, they had been forewarned. Tilly went back to her school in England and told her classmates her terrifying tale. Tilly और अदर्स टूरिस्ट से स्मिथ फैमिली ने मिला और उनसे बातचीत हुई तो पता चला कि वे कैसे अपने पूरे परिवार को खो चुके थे। लेकिन टिली और उसके भूगोल के उस चैप्टर को, उस लेसन को बहुत ज़्यादा धन्यवाद देने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से उनकी जान बच चुकी थी। जब टिली इंग्लैंड पहुंची तो उसने अपनी कहानी अपने सहपाठियों को बताई कि कितने भयानक हादसे से वह समझदारी और सूझबूझ से बच गई थी। ठीक है। What were the warning signs that both Tilly and her mother saw? Why did Tilly's family come to Thailand? इस क्वेश्चन का आंसर आपको फटाक से कमेंट के अंदर बता देना है। Why did Tilly's family come to Thailand? यानी टिली की फैमिली थाईलैंड किस लिए आई थी? What were the warning signs that both Tilly and her mother saw? उसकी माँ ने और टिली ने कौन कौन से वार्निंग साइंस देखे थे, इन सभी के बारे में आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। बाकी क्वेश्चन आंसर आपको बता दिए जाएंगे। यहाँ पर आपका सेकेंड पार्ट समाप्त होता है और थर्ड पार्ट जारी रहेगा अगले सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।